हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज है 31 अक्टूबर और यहाँ मैं बात करने वाली हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें ना ही आपको कोई एग्ज़ाम देना है, ना ही कोई आपको इंटरव्यू देना है, सीधी भर्ती है। ओनली आपको फॉर्म फिल करना है। ये भर्ती जो है मेरिट बेस पे है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल से सर्च करना है सरकारी रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मैं सरकारी रिज़ल्ट पे क्लिक करती हूँ। सरकारी रिज़ल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सरकारी रिज़ल्ट फॉर्म, ये जो है लिंक, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे आप इसकी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ ओएनजीसी अप्रेंटिस 2025 ऑनलाइन फॉर्म करके ये जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आप जो है जस्ट इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी। तो इस पे हम बात करने वाले हैं यहाँ डिटेल में कि इसका जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो क्या है। तो यहाँ पे जो फॉर्म फिल है वो स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो डेट है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म। और इसके जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने की वो है आपकी 6 नवंबर, यानी कि 6 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो है इसका जो एडमिट कार्ड की अगर बात करूँ तो एडमिट कार्ड जो है आपको जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट भी है वो भी आपको जल्दी नोटिफाई कर दी जाएगी और रिज़ल्ट है वो भी आपको जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। वहीं अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, यानी कि किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी है। तो ये जो फॉर्म की फ़ीस है वो फ्री है, तो आप इसमें ज़रूर भरें फॉर्म। वहीं इसकी अगर एज की बात करें तो मैक्सिमम जो एज रखी गई है, यानी कि मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं तो 18 ईयर्स है। और मिनिमम एज की बात करूं तो 18 ईयर्स है। वहीं मैक्सिमम एज की बात करूं तो एज जो है 24 ईयर्स है, यानी कि 24 ईयर्स आपकी यहाँ पे मैक्सिमम जो है एज होनी चाहिए। वहीं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया है कि डेट ऑफ बर्थ जो होगी कैंडिडेट की वो जो है वो 6 नवंबर 2001 से 6 नवंबर 2007 तक होनी चाहिए, यानी 2001 से 2007 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वहीं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, वही SC ST के लिए यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो वैकेंसी की पोस्ट हैं वो हैं 2743, यानी 2743 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं। और यहाँ पे जो है कि लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन जो असिस्टेंट हैं उनके लिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 10th पास होना चाहिए। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो उनके लिए भी ITI मांगा गया है, वो भी ट्रेड जो है मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ITI होनी चाहिए। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी ITI होना चाहिए, वो भी कॉपरेटर यानी कि कोपा ट्रेड में। ड्रॉट्समैन जो होते हैं जो नक्शा वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी ITI मांगा है ड्रॉट्स में। और जो इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए उन्होंने यहाँ पे ITI मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पे भी उन्होंने ITI ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में मांगा गया है। फिटर की बात करूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो फिटर में किए होते हैं ITI, तो यहाँ पे ITI फिटर मांगा गया है फिटर के लिए यहाँ पे। और जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए भी ITI इंस्ट्रूमेंट में मांगा गया है। फायर सेफ्टी के लिए बात करें तो यहाँ पे आपका रिलीवेंट ट्रेड होनी चाहिए। फायर सेफ्टी से रिलीवेंट अगर आपका ITI है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिस्ट के लिए भी यहाँ पे ITI मांगा गया है। और यहाँ पे मैकेनिक रिपेयर है तो उनके लिए भी आपका मैकेनिक जो है मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, तो इसमें भी आपका ITI मांगा गया है। मोस्टली अगर वैकेंसीज की बात करें तो मोस्टली अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें सभी में आपका ITI होना चाहिए रिलीवेंट पोस्ट से संबंधित। उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपका हर एक पोस्ट के लिए जो है किस पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी आई है तो उसके लिए आपको ITI उस पोस्ट से रिलेवेंट होनी चाहिए, तभी आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे उन्होंने स्टेनोग्राफर इंग्लिश बोला है तो स्टेनोग्राफर इंग्लिश में भी आपका ITI होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर इंग्लिश ट्रेड में। वहीं आपका वेल्डर की अगर बात करें तो वेल्डर के लिए आपका ITI होना चाहिए, किसमें, वेल्डरिंग में।
यानी कि आपका वेल्डिंग में आपकी ITI होनी चाहिए। वहीं आपका फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में आपका बीकॉम होना चाहिए। BSc की बात करें तो आपका एग्जीक्यूटिव HR ऑयल एंड गैस, तो इसमें BBA डिग्री होनी चाहिए। लेफ्ट केमिस्ट की बात करें तो इसमें आपका केमिस्ट्री में आपका जो BSc है वो कंप्लीट होना चाहिए। वहीं आपका इसमें फूड एंड सेफ्टी की बात करें जो कि हमारा यहाँ पे फायर सेफ्टी है, जो कि इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। और सेक्रेटरियल ऑफिसर असिस्टेंट है, तो इसमें आपका ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। जो कि आपका इलेक्ट्रिश एंड ट्रेड जो कम्युनिकेशंस एग्जीक्यूटिव होते हैं उनमें आपका 3 इयर्स का यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। उन्होंने बोला है यहाँ पे 3 इयर्स का आपके पास क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए NAPS डिग्री में, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशंस स्कीम के तहत आपके पास जो है 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे ये मांगी गई है। वही स्टोर कीपर के लिए आपका ग्रेजुएट मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। और आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है इलेक्ट्रिकल, तो उसमें आपका ग्रेजुएट मांगा गया है, जो कि 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है वो मांगा गया है यहाँ पे। और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट बोला है विथ जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी NATS के तहत होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत आपका जो है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट है। और जो है हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने जो आपका क्वालिफिकेशन एरिया है वो भी मेंशन करके रखा है कि किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वहीं इसकी आप फॉर्म की बात करें तो आपको किस टाइप से इसका फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर रखा है, इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि प्लीज़ चेक वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सीट बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज मेंशन इन पारा C एंड वेयर यू बिलोंग टू द एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट एज मेंशन इन एनेक्सर 1। और यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आपको जो है पेपर बेस्ड जो आपकी है एप्लीकेशन वो मान्य नहीं होगी। आपको यहाँ पे जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा। फॉर NAPS स्किल इंडिया पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेड्स, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इसकी जो वेबसाइट है जो कि ये जो दी गई है अप्रेंटिस स्कीम india.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इसकी जो वेबसाइट है इसी पे आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोल दिया है कि कैंडिडेट आर विजिट एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एबव सेट टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है कि कैंडिडेट को इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके नोटिफिकेशन है उसको जस्ट जो है वो चेक करते रहना है। भाई इसकी एग्जामिनेशन मोड की बात करें तो नो सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम बट सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, यानी कि यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होगा। इसका कोई भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो ये जो है बहुत अच्छी खबर है कि आपको मेरिट बेस्ड पे यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। और इसका जो है उसके बाद आपका जैसे ही मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी ईमेल के ज़रिए। आपका जो भी रजिस्टर ईमेल होगा उसके ज़रिए आपको यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है कि जरिए ईमेल रजिस्टर जो है आपकी ईमेल आईडी होगी उसके ज़रिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि यू आर जो है सिलेक्टेड। और उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहीं आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक होगा। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन एरिया दिया गया है कि किसको कितना यहाँ पे वेतन मिलेगा, तो आपको बता दें कि जो कैंडिडेट जो BSc BA या फिर ग्रेजुएट डिग्री है तो उनको 12,000 जो है 300 पर मंथ जो है दिया जाएगा, यानी कि 12,300 यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से उनको वैकेंसी में यहाँ पे सैलरी है जो दी जाएगी। वहीं अगर डिप्लोमा अप्रेंटिस है या अगर डिप्लोमा कैंडिडेट है तो उनको 10,900 दिया जाएगा। वहीं अगर आपने ट्रेड से है तो आपको 8,200 दिए जाएंगे। और वहीं इसमें बात करें अगर आपने ट्रेड अप्रेंटिस ITI 1 ईयर का अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको 9,600 पर मंथ दिया जाएगा। अगर आपका जो डिप्लोमा है 2 इयर्स का है, अगर आपका डिप्लोमा 2 इयर्स का है तो आपको यहाँ पे 10,560 रुपये यहाँ पे पर मंथ दिए जाएंगे।
ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 12 मंथ्स फॉर ऑल द अबव ट्रेड्स, यानी कि अगर आपको ट्रेनिंग की जो डेट है वो 12 मंथ की होनी चाहिए। आपकी कम से कम आपका 1 ईयर्स का डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है अप्लाई करने के कैपेबल जो है या फिर उसको बोलते हैं एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण वैकेंसी जो है ओएनजीसी से रिलेटेड, जिसमें आपको मेरिट बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसके जो फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, 6 नवंबर तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हमारे चैनल के माध्यम से हर एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।